हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोटेक सीसी। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से काइटेड सॉफ्टवेयर की मदद से आप आर्डिनो नैनो की क्लोन पीसीबी बना सकते हो। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट ऑफ ऑल बनाएंगे एक न्यू प्रोजेक्ट फाइल, न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट नेम ऐड कर देते हैं नैनो क्लोन वर्जन 1.0 और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे इसकी स्कीमेटिक और पीसीबी लेआउट की फाइल जनरेट हो जाती है। स्कीमेटिक एडिटर पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे स्कीमेटिक फाइल ओपन हो जाता है। यहाँ पे ब्लैंक बोर्ड शीट है, इसमें हम यहाँ पे स्कीमेटिक डिजाइन करेंगे। तो स्कीमेटिक बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सभी सिंबल्स ऐड करने होंगे। तो सिंबल ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे ऐड सिंबल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सिंबल की लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे आर्डिनो नैनो में जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो होता है 8 मेगा 328P AU मॉड्यूल यहाँ पे होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे 8 मेगा 328P यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर यूज करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे 30 पिन का माइक्रो कंट्रोलर आएगा। ओके, तो थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हमें यहाँ पे पता चले किस तरह से यहाँ पे TQFP32 मॉड्यूल यूज करना है। तो इस पे डबल क्लिक करते ही ये हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये वाला जो मॉड्यूल है इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें 30 पिन्स मिलती है। ओके, और हमें यहाँ पे सबसे पहले जो पावर सप्लाई के पिन से इसको यहाँ पे यूज करना है। तो हम यहाँ पे पावर सप्लाई के पिन ऐड कर देते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे VCC है, तो हमें यहाँ पे VCC की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले VCC ऐड कर लेता हूँ। इसे कनेक्ट करना है तो आप यहाँ पे W और ऐड वायर पे क्लिक करके यहाँ पे इसे कनेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से। A VCC यानी कि एनालॉग VCC, इसे भी हम 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, देन यहाँ पे A VCC के साथ हम यहाँ पे फिल्टरिंग के लिए कैपेसिटर यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कैपेसिटर ऐड करने होंगे। यहाँ पे आप डायरेक्ट शॉर्टकट A बटन का इस्तेमाल करके सिंबल लाइब्रेरी ओपन कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक स्मॉल कैपेसिटर ऐड करना चाहते हैं। ओके, C स्मॉल, इसे हम यहाँ पे अनपोलराइज फॉर्म में यूज करने वाले हैं। ओके, और इसके साथ एक पोलराइज कैपेसिटर भी हम यूज करेंगे। तो एक और एक कैपेसिटर ऐड कर लेते हैं। इन दोनों की मदद से हम यहाँ पे फिल्टरिंग करने वाले हैं C पोलराइज। ओके, तो इसका इस्तेमाल भी हम करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे US फॉर्मेशन में जो मिलता है इस कैपेसिटर का इस्तेमाल भी कर सकते, तो इसे यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ओके, देन यहाँ पे हमें ग्राउंड ऐड करना होगा। ओके, ये हमारे VCC के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हम फिल्टरिंग के लिए यूज करने वाले हैं। यहाँ पे 2 ग्राउंड की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो इसे इन दोनों को पहले डायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हैं, देन यहाँ पे ग्राउंड ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ग्राउंड, GND आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे ग्राउंड मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ से इसे इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू हम यूज करने वाले हैं 100 नैनोफैराड है। वैल्यू चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे E बटन प्रेस करते ही इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती है। तो इससे आप इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं पोलराइज कैपेसिटर 4.7 माइक्रोफैराड का। तो ये फर्स्ट वन हमारा पावर सप्लाई का हो। ए रेफरेंस, यहाँ पे हम एक स्मॉल कैपेसिटर यूज करने वाले हैं। कैपेसिटर को यहाँ से हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए आपको Ctrl+C एंड Ctrl+V से पेस्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट कर लेते हैं, तब कॉपी एंड पेस्ट। तो ये हो गया। ओके, इसकी वैल्यू भी हम 100 नैनोफैराड रखेंगे। तो ये हमने कैपेसिटर यहाँ पे रख दी। ओके, देन यहाँ पे हमारे पास जो ये लेबल्स है इसे थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। मूव करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे लेबल पे जाके M बटन प्रेस करना है। इसे हम यहाँ पे टॉप कॉर्नर पे रख देते हैं। देन यहाँ से इसे थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे ग्राउंड की रिक्वायरमेंट है तो मैं ग्राउंड कनेक्ट कर लेता हूँ। W प्रेस करते ही इस ग्राउंड को इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं। TX एंड RX की जो पिन यहाँ पे है हमारे पास, उन दोनों पिन को यूज करना है। ओके, तो TX एंड RX की पिन है और 30 एंड 31 पिन होती है। ओके, आप चाहो तो डेटा शीट में देख सकते हो। ओके, PD0 RX के लिए होती है और PD1 है वो TX के लिए यूज होती है। तो हम यहाँ पे एक सीरीज में एक रजिस्टर ऐड करेंगे और इसे लेबल दे देंगे। ओके, तो यहाँ पे रजिस्टर ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको R स्मॉल
हम स्मॉल रजिस्टर यूज करने वाले हैं और यहाँ पे यूएस फॉर्मेट में हम यूज करेंगे। ओके, तो यूएस सिंबल हम ऐड कर लेते हैं। रोटेट करने के लिए आप यहाँ पे आर बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर से एक रजिस्टर की रिक्वायरमेंट है, इसे भी रोटेट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू हम चेंज कर लेते हैं, इसकी वैल्यू हम रखेंगे 1K। इसे यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे टैग ऐड कर देते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे लेबल भी ऐड कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पे टैग भी ऐड कर सकते हो। ओके, तो हम यहाँ पे नेट लेबल ऐड कर देते हैं। तो नेट लेबल हम यहाँ पे लगाएंगे, फर्स्ट वन D0 है, वो है हमारी RX पिन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं RX0 या फिर RX, इस तरह से भी आप रख सकते हो। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट लेबल हो गया, इसे हम कनेक्ट कर देते हैं। ओके, देन इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट यहाँ पे रख देते हैं और इसे यहाँ पे मॉडिफाई करके हम TX कर देते हैं। ओके, तो इसे कनेक्ट कर लेते हैं। PD1 है वो हमारी TX पिन है, PD0 है वो हमारी RX पिन है। ठीक है, तो इन दोनों को हमने कनेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट हमें क्रिस्टल की पिन जो भी है उसे यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो हमारे क्रिस्टल ऑसिलेटर की पिन यहाँ पे है, क्रिस्टल 1 और क्रिस्टल 2। ओके, तो इन दोनों को भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें एक क्रिस्टल की रिक्वायरमेंट होगी, तो सबसे पहले एक क्रिस्टल ऐड कर देते हैं, क्रिस्टल। ओके, हम यहाँ पे यूज करेंगे 4 पिन का क्रिस्टल। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें भी ग्राउंड है, हम यहाँ पे जो यूज करेंगे वो A यूज करेंगे। ओके, तो इसे ऐड कर लेते हैं, रोटेट कर लेते हैं। ओके, इसे कनेक्ट कर लेते हैं पिन नंबर 1 एंड पिन नंबर 4 को। रिमेनिंग 2 पिन है वो हमारी ग्राउंड पिन है, इसे भी कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ग्राउंड ऐड कर देते हैं। ओके, तो हमने ग्राउंड कर लिया है, तो ये हमारी क्रिस्टल की पिन होगी। देन यहाँ पे हमारे पास से PB5, ओके, 17 नंबर पे, यहाँ पे हम एक रजिस्टर के थ्रू LED कनेक्ट कर लेते हैं। जब भी हमें ऑन बोर्ड LED की रिक्वायरमेंट होगी तो हम इस PB5 से यहाँ पे LED को ऑन ऑफ करवा सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक रजिस्टर की रिक्वायरमेंट है। ओके, डायरेक्ट LED यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये जो रजिस्टर है इसे कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रजिस्टर ऐड कर लेता हूँ। देन एक LED की रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहाँ पे एक LED ऐड कर देता हूँ। LED स्मॉल पैकेज में हम यूज करेंगे, LED स्मॉल। ओके, यहाँ पे हमारे पास LED है, इसे यहाँ पे रख के कनेक्ट कर देते हैं। ओके, ग्राउंड की रिक्वायरमेंट है, तो एक ग्राउंड ऐड कर देते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा ग्राउंड हो गया। ओके, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो भी पिन्स है, इन सभी पिन्स को हम टैग लगा देंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 19 एंड 22 पिन है, इस पर टैग लगा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास टैग्स है। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे इस लेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे हम टैग लगाएंगे A6। ओके, A6 है वो 19 नंबर पे लगेगा। ओके, 22 नंबर पे एक A7 टैग लगेगा। ओके, A7 सॉरी, टैग लगाने के लिए आप L बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे L बटन डायरेक्टली शॉर्टकट यूज करने वाला हूँ, A7। ओके, यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और यहाँ से इसे कनेक्ट कर देते हैं। ओके, A7 हो गया। देन यहाँ पे PC जो पोर्ट है, तो इसे भी लेबल लगा देते हैं, पोर्ट C। ओके, पोर्ट C में सभी एनालॉग पिन आएगी। ओके, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल A0 जो कि C0 पिन है। ओके, और इस टैग को कनेक्ट कर लेते हैं। इन्हें हम बाद में यूज कर लेंगे। देन यहाँ पे PB पोर्ट है, यहाँ पे भी हमें टैग लगाने हैं। ओके, तो हम ऐसा करते हैं कि इसे मूव कर लेते हैं। ये जो पोर्शन है इसे मूव करके इसे भी टैग लगा देंगे। ओके, तो इसे मैं यहाँ से मूव कर लेता हूँ और साइड में रख देता हूँ। ओके, और यहाँ पे एक टैग लगा देंगे और यहाँ पे भी एक टैग लगा देंगे। इसे यहाँ से मैं रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पे एक लेबल ऐड कर देते हैं और इसे D13 इस तरह से हम लेबल दे देंगे, D13। ओके, ये D13 यहाँ पे लेबल हमारा आ जाएगा। ओके, और इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे ये D13 को सेट कर देते हैं। ओके, ये D13 LED हो गई। इसके अलावा इसे भी यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, कट। ओके, और इसे भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इन्हें भी यहाँ पे हम टैग लगा देंगे।
ठीक है। तो हमारा लेबल यहाँ पे आ जाएगा X1 यहाँ पे, और लेबल 2 X2 हो जाएगा। यहाँ पे रख देते हैं, इन दोनों को भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं, लेबल X1 देन लेबल X2। ओके, तो ये भी लेबल हो गए। ओके, इसके अलावा जो भी पिंस है यहाँ पे D8 to D13 आएगा। ओके, तो यहाँ पे लेबल ऐड कर देते हैं। फर्स्ट वन PB है, तो वहाँ पे D8 आएगा, PB0 D8 लेबल ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया D7। ओके, तो हमने कंट्रोलर की जो भी पिन्स थी उन सभी पिन्स को यहाँ पे लेबल दे दिए हैं, और जो भी पिन्स की रिक्वायरमेंट थी उन सभी पिन्स को यूज कर लिया है। ओके, यहाँ पे जो ये कंपोनेंट रखे ये भी हमारे ये कंट्रोलर के पार्ट हो गए। ओके, यहाँ पे हमने DX2 रखा था, इसे कॉपी करके वापस रख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं X2। X2, तो ये हमारा कंट्रोलर का वर्क कंप्लीट हो गया है। ओके, इसके अलावा जो भी पिंस की रिक्वायरमेंट है वो भी ऐड कर लेते हैं। तो जो हमने यहाँ पे पिंस यूज किए हैं, ओके, इसके साथ हमें यहाँ पे हेडर भी यूज करने होंगे। ओके, तो हेडर भी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 15 पिन का हेडर यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 15 पिन का हेडर यूज करने के लिए आपको यहाँ पे सर्च करना है कनेक्ट। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है कनेक्ट 15 पिन। ओके, तो हम यहाँ पे 15 पिन का इस तरह से हेडर यूज करेंगे। ओके, तो ये हो गया 15 पिन का हेडर। P1 में हमें यहाँ पे D1RX D1TX D0RX एंड 3 नंबर में रीसेट, इन्हें यहाँ पे प्लेस करना है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे लेबल ऑलरेडी है। ओके, हम पहले TX कॉपी कर लेते हैं, देन पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेते हैं इसे। ओके, देन RX पिन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे इसे प्लेस कर देते हैं और इसे कनेक्ट कर लेते हैं। देन रीसेट की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट। ओके, तो यहाँ पे रीसेट को प्लेस कर देते हैं और इसे यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, देन 4 नंबर हमें यहाँ पे ग्राउंड रखना है। ओके, तो हम यहाँ पे इसे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देंगे और 4 नंबर को ग्राउंड से कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने फर्स्ट हेडर को कनेक्ट कर लिया है। सेकेंड हेडर की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ से इसे ही कॉपी कर लेते हैं। ओके, कॉपी पेस्ट और यहाँ पे इसे फिर से फ्लिप कर देते हैं इस तरह से। ओके, और इसे हमने J2 नाम दे दिया है। ओके, और यहाँ पे P2 कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा P2 हेडर। इसके साथ हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल Vin पिन। ओके, जिसे हम बाद में यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं टैग रख देता हूँ और इसे मॉडिफाई करके यहाँ पे लिख देता हूँ Vin। ओके, नेक्स्ट वन हमें यूज करना है ग्राउंड। इस तरफ कॉपी पेस्ट और यहाँ पे ग्राउंड प्लेस कर देता हूँ और इसे कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये ग्राउंड हो गया। तो रीसेट को कनेक्ट करने के लिए हमें एक बटन की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम यहाँ पे पुश बटन ऐड कर देते हैं, पुश स्विच या फिर बटन। ओके, तो पुश बटन हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के यहाँ पे पुश बटन होते हैं, तो हम यहाँ पे ड्यूअल पुश बटन का इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, इससे यहाँ पे रख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें एक रजिस्टर की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं यहाँ पे एक रजिस्टर ऐड कर देता हूँ। ओके, रजिस्टर स्मॉल यूज करेंगे और यहाँ पे इस तरह का रजिस्टर हम कनेक्ट करेंगे। ओके, ये जो रजिस्टर आएगा इसके
एक टर्मिनल पे हमें 5 वोल्ट यानी कि VCC कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। इसे एक पिन में कनेक्ट कर लेंगे, इसे यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, ओके। और एक सिरे पे हम ग्राउंड कनेक्ट करेंगे, ओके। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड। तो इसे यहाँ से इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं और इसे यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो पिन आएगी ये हमारी रीसेट पिन है। तो यहाँ पे रीसेट को हम यहाँ पे लेबल ऐड कर देते हैं रीसेट, ओके। तो इस तरह से हमारी रीसेट सर्किट भी हो गई है। यहाँ पे हमने रजिस्टर की वैल्यू ऐड नहीं की है, तो ये 1K का रजिस्टर होगा, 1K, ओके। तो इस तरह से हमारी जो स्विच है उसे हमने ऐड करके यहाँ पे रीसेट सर्किट भी बना ली है, ओके। अगर आपको थोड़ा और बहुत अच्छे से बनाना है तो आप यहाँ पे अलग अलग मॉड्यूल में इसे बना सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इसका नाम। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल ऐड करना होगा या फिर इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, ओके, इस तरह से। और ये जो हमारा सर्किट का ब्लॉक बनेगा इसका नाम अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ओके। तो फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे टैग्स यूज करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीसेट सर्किट, ओके। तो ये हो गया हमारा रीसेट सर्किट का डायग्राम, ओके। इसी तरीके से यहाँ पे आएगा पिन हेडर्स, ओके। तो ये हमारा पिन हेडर का ब्लॉक हो गया, ओके। यहाँ पे भी हम एक इसके अलावा अभी हमें ऐड करना है यहाँ पे जो USB कनेक्टर होता है वो USB कनेक्टर अभी हमने ऐड नहीं किया है। तो आर्डिनो नैनो का USB कनेक्टर भी ऐड कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे USB मिनी टाइप B, ओके, ये वाला यूज करना है, USB मिनी, ओके, B टाइप का कनेक्टर, ओके। इस पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे प्लेस कर देना है। तो यहाँ पे हमें कनेक्ट करना होगा ग्राउंड, VCC एंड डेटा की पिन्स, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो USB पिन है इसे पावर अप करने के लिए हम यहाँ पे USB पावर का एक लेबल बना लेते हैं। इसमें नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ पे एक टैग ऐड कर देते हैं, ओके। और यहाँ पे हम लिख देंगे VUSB यानी कि USB का पावर, ओके। तो यहाँ पे मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, ओके। यहाँ पे डेटा के लिए हमें लेबल ऐड करना है। तो हम यहाँ पे D+ यानी कि डेटा की पॉजिटिव पिन और इसी तरीके से डेटा की नेगेटिव पिन, फिनिश, ओके। यहाँ से इस लेबल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसे मॉडिफाई करके यहाँ पे लिख देते हैं USB पोर्ट, ओके। तो ये USB पोर्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, ओके। इसके साथ हमें यहाँ पे पावर LED ऐड करनी है। हमने पावर LED ऐड नहीं की थी तो यहाँ पे हम पावर LED ऐड कर देते हैं, ओके। इसके अलावा हमें यहाँ पे एक शॉर्ट की डायोड ऐड करना है जो कि इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे आपको 5 वोल्ट VCC यूज करना है या फिर यहाँ पे USB पावर यूज करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक MBR050 का एक 520 का यहाँ पे एक शॉर्ट की डायोड ऐड कर देना है, ओके। तो मैं यहाँ पे इसे ऐड कर दूंगा, ओके। और ये जो है वो इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे आपको कॉपी VUSB यूज करना है या फिर 5 वोल्ट यूज करना है, ओके। तो यहाँ पे मेरा इसके अलावा जो हम यहाँ पे पावर 5 वोल्ट से देने वाले हैं इसे हमें यहाँ पे 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा, ओके।
और इसके अलावा हमें यहाँ पे क्या करना है, 5 वोल्ट का एक रेगुलेटर ऐड करना है। तो रेगुलेटर ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले वी इन पावर जो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, ओके, तो इसका लेबल यूज कर लेना है, ओके, और यहाँ पे इसे प्लेस कर देते हैं, मूव कर लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, ओके। और इसके साथ आपको यहाँ पे एक 5 वोल्ट का LM1117 का एक AMS ऐड कर लेना है, ओके। ये जो AMS है ये यहाँ पे 5 वोल्ट में पावर रेगुलेट करेगा। तो यहाँ पे 5 वोल्ट का रेगुलेटर यहाँ पे है, ओके, तो इसे हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, ओके। ये वाला 5 वोल्ट का हम यहाँ पे MP 5 वोल्ट यूज करेंगे, ओके। तो इस पर मैं ओके कर देता हूँ और इसे यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ओके। ये 5 वोल्ट का एक रेगुलेटर हमारा आ गया है, ओके। यहाँ पे ग्राउंड अप्लाई करना होगा, तो यहाँ से मैं ग्राउंड कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे ग्राउंड प्लेस कर देता हूँ और इसे कनेक्ट कर देता हूँ, ओके। पिन नंबर 2 है वो हमारी आउटपुट पिन है। यहाँ पे हमें 5 वोल्ट आउटपुट मिलेगा, यानी कि जो हम यहाँ पे कब से VCC लिख रहे हैं वो यहाँ पे हमें मिलेगा, ओके। तो इसे यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। फिल्टरिंग के लिए आप यहाँ पे चाहो तो एक कैपेसिटर भी यूज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा देता हूँ, ओके। और यहाँ पे हम पावर LED भी ऐड कर देते हैं। तो पावर LED के साथ पहले हमें एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टर ऐड करना होगा, ओके। तो ये जो पूरा यहाँ पे है इसे हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ओके। ये पावर LED हो जाएगी, ओके। और यहाँ पे इसे मैं मूव कर लेता हूँ नीचे और इसे कनेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से, ओके। तो ये हमारा कैपेसिटर हो गया, यहाँ पे पावर LED हो गई, पावर LED के साथ यहाँ पे हमारे एक 5 वोल्ट का आउटपुट भी हो गया, ओके। तो ये हमारा पूरा पावर सप्लाई का सर्किट हो गया है। इसे थोड़ा मूव कर लेते हैं और यहाँ पे भी एक ब्लॉक ऐड कर देते हैं, ओके। और यहाँ पे ये जो टाइटल है इसे कॉपी करके यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और इसे एडिट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं +5 वोल्ट रेगुलेटर, ओके। तो ये हमारा 5 वोल्ट का रेगुलेटर का पूरा सर्किट आ गया है। अभी हमें यहाँ पे ऐड करना है ICSP हेडर, ओके। तो ICSP हेडर के लिए यहाँ पे आपको कनेक्टर यूज करना है 3/2 का, 3 जेम इवन पिन, ओके, 1 2 3 4, ये इसे हमें यूज करना है, ओके। तो हम यहाँ पे इसे प्लेस कर देते हैं और यहाँ पे हमें कनेक्शन अभी ऐड करने हैं। तो यहाँ पे हमने जो लेबल यूज किए थे उन सभी लेबल को यहाँ पे हमें, जब भी ICSP प्रोग्रामिंग होता है तो इसके लिए यूज होती है पिन 12, ओके। तो D12 को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं 1 नंबर में। अभी हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन है यहाँ पे हम IC ऐड कर देते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, USB टू सीरियल, सीरियल टू USB, F232, ओके। इसमें हमारे पास यहाँ पे सीरियल टू USB इंटरफेस की IC है, इसे हमें यहाँ पे यूज करना है, ओके। तो जो भी अभी हमें रिक्वायरमेंट है उसमें यहाँ पे VCC एंड ग्राउंड इन सबको पहले कनेक्ट कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा ग्राउंड, ओके। ग्राउंड यहाँ पे है, कॉपी कर लेते हैं, ग्राउंड को पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ग्राउंड, ओके। इसके अलावा यहाँ पे 26 पिन है, इसे भी हमें ग्राउंड करना होता है, तो यहाँ पे भी मैं ग्राउंड कर लेता हूँ। तो ये हो गया ग्राउंड, ओके। देन इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एनालॉग ग्राउंड है, इसे भी हमें ग्राउंड करना होता है, तो इसे भी मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने सभी ग्राउंड को कनेक्ट कर लिया है। देन VCC को जो कनेक्ट करना है वो यहाँ पे हम 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट का यहाँ पे कनेक्शन ऐड करेंगे। तो VCC 20 नंबर को हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं एंड VCCIO 4 नंबर को भी हम कनेक्ट करेंगे VCC से, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास है VCC, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसे प्लेस कर देते हैं और इसे यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा VCC हो गया। इसके अलावा हमें यहाँ पे 17 नंबर की पिन में 3.3 कनेक्शन देना है। तो यहाँ पे हमारे पास है 3.3 वोल्ट का, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ओके। और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया हमारा 3.3 आउट, ओके। यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा 3.3 का। तो आउटपुट जहाँ पे मिलता है वहाँ पे हमें फिल्टरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर है जिसको हम फिल्टरिंग के फॉर्म में यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ से इस तरह से कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे ग्राउंड है, इसे ग्राउंड फिल्टरिंग के लिए यूज करेंगे, ओके। तो 100 नैनो फैराडे का हमने यहाँ पे कैपेसिटर फिल्टरिंग के लिए यूज कर लिया है।
देन यहाँ पे एक रीसेट है, तो रीसेट की रिक्वायरमेंट होगी हमें, तो यहाँ पे हमने रीसेट का लेबल दिया था। ओके, इस लेबल को यहाँ पे हम रख देते हैं रीसेट। इसके साथ हम एक फिल्टरिंग कैपेसिटर यूज कर लेते हैं, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे रीसेट में जो आएगा वो सीरीज में आएगा। ओके, तो ये हमारा सीरीज कैपेसिटर हो गया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सभी कनेक्शन दे दिए हैं। अभी हमें जो कनेक्शन देने हैं उसमें USB का कनेक्शन आएगा, तो यहाँ पे USB का कनेक्शन ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से मैं लेबल कॉपी कर लेता हूँ, इसे यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आएगा D+ और यहाँ पे आएगा कॉपी पेस्ट D-। ओके, इसे भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा डिजिटल पिन का कनेक्शन। देन यहाँ पे जो ये 27 और 28 नंबर के है, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसे नॉट कनेक्टेड सेट कर देता हूँ। देन यहाँ पे जो 1 नंबर एंड 5 नंबर है, यहाँ पे हमारी TX-RX पिन आएगी, तो यहाँ पे मैं लेबल ऐड कर देता हूँ TX पिन है वो हमें कनेक्ट करनी है RX में और RX पिन को कनेक्ट करना है TX में। ओके, यहाँ पे क्रॉस कनेक्शन होगा, तो मैं यहाँ पे इस तरह से TX में RX और RX में TX लेबल ऐड कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक हमारी पिन के साथ कनेक्ट हो जाएगी। जो भी यहाँ पे 3 to 6 पिन है, इन सब की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसे नॉट कनेक्ट सेट कर देता हूँ, नॉट कनेक्टेड। ओके, देन यहाँ पे जो USB की पिन है, इसमें हमें यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट के लिए LED सेट करनी है। ओके, तो जब भी यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा तो हमारी LED ऑन ऑफ हो सके, इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे हम नेगेटिव फॉर्म में यूज करेंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे ये जो LED है इसे रोटेट कर लेना है इस तरह से। ओके, और यहाँ पे इसे कनेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से हमारा पूरा जो आर्डिनो नैनो का जो PCB है उसका हमने स्कीमेटिक बना लिया है। इसी स्कीमेटिक से हम पूरा आर्डिनो नैनो का क्लोन PCB बनाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।